जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 29 जनवरी 2022 के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में 29 जनवरी को शुक्रदेव मार्गी होंगे और बुधदेव का उदय होगा और इन दोनों ग्रहों के चाल से धनु राशि के लोगों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह को जीवन में भौतिक सुखों के कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जातक के जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस आदि की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष में शुक्र का गोचर एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, जिसका प्रभाव हर मानव के जीवन पर शुभ या अशुभ रूप से अवश्य पड़ता है। शुभ ग्रह होने के कारण जब शुक्र ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो इसका सीधा प्रभाव जातक के व्यवहार या स्वभाव पर पड़ता है। शुक्र की मार्गी अवस्था महिलाओं के मन और स्वभाव को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि शुक्र की इस स्थिति से उनके अंदर प्रेम की भावना अत्यधिक विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र की यह अवस्था महिलाओं के मन में साज श्रृंगार की विशेष रुचि दिखाता है। और वहीं शुक्र की इस स्थिति का पुरुषों में सबसे अधिक प्रभाव प्रेम जागृत होने में देखा जाता है। और शुक्रदेव 29 जनवरी 2022 शनिवार को 2:55 पर वक्री गति समाप्त करते हुए मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और धनु राशि के लोगों के लिए शुक्र की यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके छठे घर और 11वें भाव को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान वो आपकी ही राशि में मार्गी होंगे। ऐसे में आपकी राशि में आपके प्रथम भाव में शुक्र का मार्गी होना आपको सामान्य से ज्यादा अनुकूल फल देने का कार्य करेगा। धनु राशि के लोगों को आर्थिक पक्ष से मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि इस दौरान आप जीवन में धन के नए मार्ग खोलेंगे। इस दौरान आपको धन कमाने के नए नए मौके मिलेंगे। आपको उन मौकों को पहचानने की आवश्यकता है। और इस राशि के कुछ लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जिन परियोजनाओं को धन के अभाव में लागू करने में परेशानी हो रही थी, आप उन्हें सफलतापूर्वक अब लागू कर सकेंगे। नई परियोजनाओं पर काम करने के लिए भी यह समय शुभ होगा और आपको अपने व्यापार व्यवसाय में तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आपको अच्छी आय होगी, अच्छा धन लाभ होगा। इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। इसके अलावा किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। साथ ही परिवार में किसी प्रकार की कोई संपत्ति मिलने के भी योग बनेंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। और कुछ लोगों को अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना होगी। उनसे मिलकर आप काफी प्रसन्नता महसूस करेंगे। और यहां शुक्र आपके लग्न भाव में है और मंगल की युति हो रही है। मंगल भी आपके लग्न भाव में है और दोनों ग्रहों के लग्न भाव में युति करने से यह स्थिति और भी काफी मजबूत होती है। पुरानी चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी और घर में खुशहाली होगी। और शुक्रदेव की और मंगल देव की असीम कृपा आप पर बनी होगी। पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, यानी मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। और छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। और 29 जनवरी को बुधदेव अस्त से उदय होंगे और यहां बुधदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जहां बुधदेव के साथ सूर्यदेव और शनिदेव भी विराजमान होंगे, यानी त्रिग्रही योग बनेगा। और यहां सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, जो छात्रों के लिए बेहद शुभ परिणाम देगा। बुध ग्रह को ज्ञान और विद्या का कारक माना जाता है और यह ग्रह त्वचा और नसों का प्रतिनिधित्व भी करता है। और बुध यहां आपके धन भाव में उदय हो रहे हैं, यानी इस दौरान आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता हासिल करेंगे।
आपकी सोच अच्छी होगी और निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। 29 जनवरी 2022 को मकर राशि में सुबह 5:07 पर अपनी अस्त अवस्था से बुधदेव उदय अवस्था में आ जाएंगे और बुधदेव के उदय होने से आपकी सोच में, आपके स्वभाव में विशेष परिवर्तन होगा और आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। बुधदेव सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह हैं। इसके अस्त का प्रभाव गंभीर नहीं होता है, इसके चलते यह आंशिक रूप से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। और यहां धनु अग्नि तत्व की पुरुष राशि है। बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान है। तो बुध के उदय होने के प्रभाव से नौकरी के संदर्भ में आप अपने कार्यों को पूरा करने में, अच्छे ढंग से समय का उपयोग करने में सफल होंगे। इस दौरान आपकी बोलने की जो कला होगी लोगों को प्रभावित करेगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रभावित करने में कामयाब होंगे। वो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। इस दौरान आपको तरक्की के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय व्यापार करते हैं तो इस दौरान विस्तार करने के लिए यह समय उपयोगी साबित होगा। इस राशि के अविवाहित लोगों की विवाह की बात चलेगी और कामयाबी मिलेगी। शादी विवाह में जो अड़चन आ रही हैं वो समाप्त होंगी, यानी यह समय विवाह के योग के लिए काफी हद तक शुभ साबित होगा। इस दौरान रुका हुआ धन वापस होगा। परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। आपसी तालमेल अच्छा बनेगा, जिससे घर परिवार में एक अच्छा माहौल होगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपको अपनी संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में रिश्तेदारों का आवागमन बनेगा और घर का माहौल सकारात्मक होगा। इस दौरान मौसम से संबंधित कोई आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान देना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य का असर सीधे सीधे आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ेगा। इसलिए खान पीन में सावधानी रखें। तो कुल मिलाकर धनु राशि के लोगों के लिए शुक्र देव का मार्गी होना और बुध देव का उदय होना सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यहाँ आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छे मुकाम हासिल होंगे और आपकी तरक्की के योग बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।